हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 11 अगस्त 2023 के फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, यह हॉकी खेल से है। किससे? हॉकी खेल से। और साथियों, हरमनप्रीत सिंह को 2020-21 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी नामित किया गया था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, अगर हरमनप्रीत कौर का पूछा जाए तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, यह फिरदौसी है। कौन? फिरदौसी। और साथियों, यह पुस्तक जो है 1010 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनिका बत्रा ने वर्ष 2022 में किस खेल में पैडलर अवार्ड जीता है? तो साथियों, यह एशियन कप टेबल टेनिस में पैडलर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजू भार्गवी का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया था मंजू भार्गवी का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। और साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश की है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था व्यापार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। और साथियों, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो साथियों, यह ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है बी सावरकर ने किया था। कब किया था? तो 1904 ईस्वी में किए थे। और साथियों, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस की पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, यह बी सावरकर ही हैं। और साथियों, इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी किशन वर्मा ने 1905 ईस्वी में किए थे। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, यह 82.14% है। वही महिलाओं की साक्षरता दर पूछी जाए तो 65.46% है। और साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, यह 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपिन नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था मोपिन नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और साथियों, यह नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश के गालो जनजाति द्वारा अप्रैल माह में किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और साथियों, नाट्य नृत्य शैली अगर आपसे पूछा जाए कि नाट्य नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास 2022 भारत में कहां पर हुआ था? तो साथियों, यह भी प्रश्न आपके फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि सिम्बेक्स युद्धाभ्यास 2022 भारत में कहां पर हुआ था? तो साथियों, यह विशाखापट्टनम में 26 से 27 अक्टूबर के बीच में हुआ था। और साथियों, यह सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो है 2 चरणों में हुआ था। एक विशाखापट्टनम में हुआ था और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो साथियों, आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में
क्या दिया गया था, लेकिन स्टूडेंट बता रहे हैं कि आपके ऑप्शन में जो है विशाखापट्टनम दिया गया था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो साथियों आपसे खरीफ की फसल पूछा गया था। तो साथियों खरीफ की फसल जो है चावल, कपास, ज्वार, मक्का, ये सभी फसलें जो हैं खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि नाटी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और साथियों यह नृत्य जो है महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो है जीडीपी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं आता तो नहीं बता पाए हैं। और साथियों एक प्रश्न जो है पावर लिफ्टिंग गेम से संबंधित एक प्रश्न और पूछा गया था, लेकिन ये भी क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया था। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि आपके 11 अगस्त फोर्थ शिफ्ट में जो है जीडीपी से संबंधित और एक पावर लिफ्टिंग गेम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों अगर ये दोनों प्रश्न अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों हमने कल अर्थात 11 अगस्त 2023 के थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस नहीं कराया था। तो साथियों चलिए इसी वीडियो में मैं आपको 11 अगस्त 2023 के थर्ड शिफ्ट भी एनालिसिस करा देता हूं। तो साथियों 11 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था कि बोरियम का परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है। तो साथियों यह 56 है। और साथियों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि फ्रेंसियम का परमाणु क्रमांक संख्या कितनी होती है। तो साथियों यह 87 होती है। साथियों यह प्रश्न जो है पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोवारी नामक पुस्तक का उल्लेख किस कवि ने किया था। तो साथियों आपसे पूछा गया था 11 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में कि जोवारी नामक पुस्तक का उल्लेख किस कवि ने किया था। तो साथियों इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया है, बट ये प्रश्न कंफर्म है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लोग थोड़ा सा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था और आप लोग जो है कौन सा सही आंसर करके आए हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला की 100 मीटर रेस है ओबेस्टेकल के बीच की दूरी कितनी होती है। तो साथियों स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि आप शिफ्ट में पूछा गया था कि महिला की 100 मीटर रेस ओबेस्टेकल के बीच की दूरी कितनी होती है। तो साथियों यह 400 मीटर होती है। अब साथियों ऑप्शन तो हमें नहीं मिला है, बट हो सकता है दोस्तों आपके ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया गया होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में मीटर में दिया गया था या फिर सेंटीमीटर में दिया गया था। आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन चेस फेडरेशन ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो साथियों आपसे पूछा गया था एशियन चेस फेडरेशन ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो साथियों यह डी गुगेस को सम्मानित किया है। किसको? डी गुगेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब प्रदेश कौन सा है। तो साथियों यह भी प्रश्न जो है 11 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब प्रदेश कौन सा है। तो साथियों यह बिहार है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सर्दी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायित्व नहीं है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि उत्तर भारत में सर्दी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायित्व नहीं है। तो साथियों इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया है, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन जो है क्या दिया गया था। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप ये बताइएगा कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था नहीं। क्यों दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के द्वारा बताए गए प्रश्नों को कराता हूं, फिर दोस्तों आप लोग कहती है कि ये प्रश्न पूछा ही नहीं गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर करके बता दीजिएगा कि ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या नहीं था। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है क्या नहीं था। तो साथियों आपके ऑप्शन में जो है सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या क्या था। तो साथियों पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि विकास, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता था। अब साथियों आपके ऑप्शन में जो है दिया गया था निष्पक्षता। तो आपके साथियों ऑप्शन में जो निष्पक्षता दिया गया था मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर यही होगा निष्पक्षता, लेकिन आपका आंसर करके क्या आया है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। और साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जो है
संविधान की आत्मा कहाँ है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। हो सकता है ये भी प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछ ले जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो यह अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है, तो साथियों यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 का संबंध जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के बजट के अनुसार कितनी आय टैक्स फ्री होगी। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2023 के बजट के अनुसार कितनी आय टैक्स फ्री होगी, तो साथियों यह 5 से 7 लाख फ्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को गर्म करने पर वह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो साथियों यह भी प्रश्न 11 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि कपूर को गर्म करने पर वह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो साथियों यह ठोस से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों अंबुबाची मेला जो है वह असम राज्य में मनाया जाता है। और साथियों बिहू नृत्य महोत्सव भी असम राज्य में ही मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि डांडिया नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों डांडिया नृत्य महोत्सव जो है वह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन को मैं 100% ये नहीं कहूंगा कि ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है तो थोड़ा हिंट दे पाए हैं। बट मैंने हो सकता है कि यही प्रश्न पूछा गया हो, बट इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूं कि ये प्रश्न पूछा ही गया था। साथियों नहीं भी पूछा गया हो तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार पूछा जाए कब दिया गया था, तो यह 1930 में दिया गया था। कब? 1930 में। बट दोस्तों सीबी रमन से संबंधित जो है प्रश्न आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, बट क्लियर नहीं है कि प्रश्न कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। साथियों मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था ये तो क्लियर नहीं है, बट दोस्तों मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। जैसे साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 51A में है। और भाग पूछा जाए तो भाग 4A में है। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी, तो साथियों यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक और बाजार मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है। तो साथियों कारक मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर को जो है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।